नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो FYSC का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का जो सीरीज चल रहा है अकाउंटिंग का, इसके पहले लेक्चर में क्या सीखा हमने सीखा था इसके पहले लेक्चर में कि रिगार्डिंग गोल्डन रूल्स के बारे में। वी हैव सीन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और हमने क्या देखा था, उसके रूल्स और रूल्स को अप्लाई कैसे करना है वो भी देखा था। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हमें जो सीखना है, आज सीखना है कि वो जो रूल का एप्लीकेशन है जो हमने सीखा है यहाँ की, दैट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट व्हाट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन, ये आपको सिखाना है। बट बिफोर दैट ये सब सीखने से पहले आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट, जो एक बोलते हैं हम अकाउंटिंग चार्ट बोलते हैं। जैसे हम अकाउंटिंग चार्ट में दोस्तों क्या सीखने मिलेगा कि जो अकाउंटिंग की यात्रा होती है ना, यात्रा कि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, वो पूरी चीज़ें आपको इन डेप्थ मतलब इन शॉर्ट आपको समझाऊंगा। फिर वो सभी के सभी क्या है, एक एक चैप्टर में बाद में कन्वर्ट हो गया है, जो आपको बाद में डिटेल में सीखने मिलेगा। ठीक है, तो जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये क्या आपका यात्रा ऑफ अकाउंट, मतलब जो आपका अकाउंटिंग है दोस्तों, वो स्टार्ट कहाँ से होता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो भी आपको अकाउंटिंग करना होगा, वो अकाउंटिंग आपको करना होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिजनेस का एंगल होगा आपको वहीं से अकाउंटिंग करना होगा। अगर आप बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग करते हैं तो बेटा जिंदगी में कभी भी आपका अकाउंटिंग रॉन्ग होने वाला नहीं है, याद रखना। तो सबसे पहला क्या आपका अकाउंटिंग चार्ट के अंदर ये है आपका बिजनेस एंटिटी। एज आई टोल्ड यू कि बिजनेस अलग होता है और क्या होता है, ओनर अलग होते हैं। याद रखना, बिजनेस अलग होते हैं और ओनर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी, बिजनेस आपने चालू किया तो बिजनेस में क्या होंगे बेटा, ट्रांजेक्शन्स होने, क्या होंगे, ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगे तो ट्रांजेक्शन में क्या होगा, लेन देन होगा, मनी का एस्पेक्ट होगा, गुड्स आएंगे जाएंगे। ठीक है, पार्टियां चेंज होगी वहां पे। तो जो फर्स्ट स्टेप है आपका अकाउंटिंग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को एक और बोलते हैं हम लोग, प्राइम बुक बोलते हैं बेटा, जर्नल। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले, जर्नल का। जो जर्नल स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले कितने प्रोसेस से गुजरता है जर्नल, और जो आपके जो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज के बारे में, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो जर्नल के बाद क्या होगा बेटा, सब्सिडरी बुक्स होने वाली है। इसमें क्या बनेगा आपका, सेल्स का बुक बनेगा बेटा, परचेस का बुक बनेगा बेटा, यहाँ पे कैश बुक बनेगा और अदर मिसलेनियस बुक्स भी बनते हैं। फिर सब्सिडरी के बाद बनेगा आपका लेजर का नंबर आता है। लेजर के बाद क्या आएगा, बैलेंसिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ट्रायल बैलेंस। फिर कुछ एडजस्टमेंट हो गए विच इज अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। फिर क्या बनाना पड़ेगा, फाइनली आपको फाइनल अकाउंट्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दीज आर द अकाउंटिंग चार्ट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है हमको, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट, जर्नल। वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट, जर्नल। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं कि जर्नल स्टार्ट कहां से होता है। यस, देखिए आपने क्या सीखा था, 3 गोल्डन रूल था आपका। पहला क्या था आपका, पर्सनल अकाउंट। सेकंड कौन सा था आपका, रियल। और थर्ड कौन सा था आपका, नॉमिनल अकाउंट। 3 रूल थे आपके, गोल्डन रूल थे तीनों आपके। ठीक है बेटा, पर्सनल का रूल क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर। ठीक है, कि जो रिसीवर है, बिजनेस एंगल से देखना है आपको कि जो रिसीवर है उसे डेबिट करिए, जो गिवर है क्या करेंगे, उसे हम क्रेडिट करेंगे। वेयर एज रियल अकाउंट, रियल मतलब क्या, ऑल दी एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉपर्टीज, वेदर करंट एसेट हो या फिर क्या हो आपके फिक्स एसेट हो। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से जा रहा है हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, ये किसका था आपका, रियल अकाउंटिंग का। और थर्ड क्या देखा था हमने, नॉमिनल, मतलब जो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, जो आपका रियल अकाउंट नहीं है, दैट विल बी व्हाट, योर नॉमिनल अकाउंट। रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब डेबिट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। वेयर एज क्रेडिट की बात करेंगे तो जो भी आपका इनकम और गेन्स होगा क्रेडिट में। सर 2 एस्पेक्ट है, यस बेटा, जो आपका जर्नल एंट्री बनेगा ना, जर्नल, वन हैज टू बी डेबिट एंड वन हैज टू बी व्हाट, क्रेडिट। ये 2 चीज होना
चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये क्या है, ये आपका बेस है। किसका बेस सर? जर्नल एंट्री का बेस है। जो आपका प्राइम बुक है ना, प्राइम बुक, ये प्राइम बुक का ही बेस है। मतलब इसके अगर आपको ये नहीं आएगा, ये आपको नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका जर्नल एंट्री आपको आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखते क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, यहां पे क्या बोला बेटा? ट्रांजेक्शंस बोला है। ठीक है, बिजनेस होगा तो देयर हैज टू बी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पे दो पार्टी होने वाली है। फाइंड आउट अबाउट टू एस्पेक्ट्स, टू एस्पेक्ट्स मतलब दो पार्टी कौन कौन सी आ रही है वहां पे, वो देखना है आपको। सेकंड, दो अकाउंट, अभी अकाउंट वर्ड यूज किया है तो याद रखना जिंदगी में जब भी वर्ड अकाउंट यूज करेगा तो एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होने वाला है। अकाउंटिंग में क्या होगा, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है और क्या वो नॉमिनल अकाउंट, ये चेक करना है आपको। और तीसरा क्या बोला आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मतलब क्या वो डेबिट में जाएगा या फिर क्रेडिट में जाएगा, लेट्स सी। ठीक है, चलो पहला क्या बोला है, दैट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। और बिजनेस स्टार्टअप कैसे किया हमने? बिजनेस स्टार्टअप किया हमने कैश से। तो जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस में क्या पैसा लगा रहा, पैसा कौन लगाता है बेटा? प्रोप्राइटर या तो मालिक लगाता है। ठीक है, और सेकंड तुम्हारा क्या है? कैश। तो देखते हैं फर्स्ट का, तो जो पहला एस्पेक्ट यहाँ पे और जो दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है, पहला जो आ रहा है कैश कम्स इन, बिजनेस में आ रहा है। सर कैसे बिजनेस में आ रहा है? देखिए बेटा, ये हो गया आपका बिजनेस हो गया और ये हो गया सपोज प्रोप्राइटर मिस्टर ए, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा कहाँ पे लगा? बिजनेस में। तो हमको बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग सीखना है, तो यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा आ रहा है। तो पहला एस्पेक्ट क्या हुआ? कैश कम्स इन, क्लियर। दूसरा, बिजनेस किसने स्टार्ट किया? प्रोप्राइटर। किसने स्टार्ट किया? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज व्हाट? गिवर, उसने पैसा दिया है आपको। ठीक है, अब दो अकाउंट कौन सा बोल रहा है? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? सर कैश तो रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है बेटा? कम्स इन, बिजनेस में आ रहा है, क्लियर। और प्रोप्राइटर क्या बन गया आपका? गिवर बन गया। ठीक है, ये दो अकाउंट, मतलब एक तुम्हारा कौन सा अकाउंट बन रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपका पहला कैश, कैश आपका बन रहा है आपका बेटा, ये बन रहा है रियल अकाउंट। ठीक है, सेकंड क्या बोला? प्रोप्राइटर इज ए गिवर। तो प्रोप्राइटर मतलब कौन? मालिक। मालिक किस में आता है बेटा? ये आएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट। देखो ऐसे हमने पहचाना, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वहां पे दो चीज तो होनी है। जैसे मैंने गुड्स परचेस किया, असेट परचेस किया, ठीक है, तो असेट बिजनेस में आ रहा है और क्या मेरे पास से आ रहा है? कैश जा रहा है, ये आपको देखना है। क्लियर, दो अकाउंट क्लियर हो गया बेटा। अब क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, रियल, रियल मतलब कौन सा? यहाँ पे तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर बिजनेस में पैसा आया है, कम्स इन, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका डेबिट। डेबिट क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। क्लियर। सेकेंड क्या हो रहा है? गिवर, प्रोप्राइटर। देखिए प्रोप्राइटर क्या था आपका? गिवर था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम बेटा? क्रेडिट कर देंगे। ये क्या बन गया आपका? गिवर बन गया। ठीक है, देखिए ये आपका बन गया पहला जो अपना प्रोसेस था, प्रोसेस टुवर्ड्स व्हाट? प्रोसेस टुवर्ड्स जर्नल एंट्री के हम करीब आ गए हैं। तो दो एस्पेक्ट से क्या मालूम पड़ा कि एक अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ, दूसरा क्या हो गया आपका? क्रेडिट हुआ। अब डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ आपका? यहां पे लिख सकता हूं मैं, यहां पे आपका एक था कैश अकाउंट था, ठीक है, यहां पे और लिख सकता हूं मैं, यहां पे पर्सनल अकाउंट की जगह पे एक लिख सकता हूं मैं कैपिटल। क्या लिख सकता हूं बेटा? कैपिटल। ठीक है, बिकॉज जब भी हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जब भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या बनता है आपका? कैपिटल बन जाता है। चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट? परचेस। हमने क्या परचेस किया बेटा? मशीनरी। ठीक है, कैसे परचेस किया है? उधार में परचेस किया है। किसके पास से परचेस किया है? अविनाश के पास से। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। सबसे पहला बिजनेस में क्या आ रहा है? अगर दो एस्पेक्ट की बात करूं तो मशीनरी कम्स इन। ठीक है, चलो उसके पहले ये थोड़ा ट्रिक्स पे ध्यान दीजिए आप लोग। ट्रांजेक्शन बेटा दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है आपका कैश ट्रांजेक्शन और सेकेंड तुम्हारा क्या होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रांजेक्शन नजर आए, चेक करो बेटा कैश में है या फिर क्रेडिट में। जैसे पहले में कौन सा ट्रांजेक्शन था, कैश वाला था, तो वहां पे कौन सा अकाउंट आ गया आपका, कैश अकाउंट आ गया। देखिए कैश अकाउंट आया। जो सेकेंड वाले में क्या बेटा, क्रेडिट मतलब क्या, उधार में। तो उधार में किसका नाम आएगा बेटा, पार्टी का नाम आएगा। और यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, किसके पास से लिया हमने, अविनाश के पास से लिया। तो वो कौन सा अकाउंट है बेटा, पार्टी हमेशा पर्सनल अकाउंट में आने वाला है। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे दो एस्पेक्ट में क्या आ रहा है। सबसे पहला मशीनरी कम्स इन, हमने परचेज किया है ना, तो हमारा क्या हो रहा है, मशीनरी कम्स इन, बिजनेस में मशीन आ रहा है। और हमने किसके पास से परचेस किया, हमने परचेस किया है अविनाश के पास से। तो कहना है से अविनाश इज अ गिवर, अविनाश क्या हो गया, गिवर ऑफ व्हाट, मशीनरी। तो सेकेंड यहां बन गया आपका अविनाश, अविनाश क्या हो गया है, गिवर हो गया है। तो यहां पे जो पहला अकाउंट बन रहा है, ये पहला अकाउंट बन रहा है आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और दूसरा अकाउंट कौन सा बन रहा है बेटा, अविनाश का अकाउंट बन रहा है दूसरा अकाउंट। ठीक है बेटा, चलिए अब जो मशीनरी है, मशीनरी कौन सा अकाउंट है, मशीनरी रियल अकाउंट है। मशीनरी बिजनेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परचेस किया है, इसका मतलब कम्स इन। इसका मतलब क्या, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दैट कम्स इन। और ये तुम्हारा कौन सा अकाउंट बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका रियल अकाउंट में डेबिट बन जाएगा। ठीक है, वेयर एज अविनाश, अविनाश मतलब सर पर्सनल अकाउंट, अविनाश क्या था, गिवर था। गिवर मतलब कौन, क्रेडिट होगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका गिवर। ठीक है, और गिवर तुम्हारा कौन सा अकाउंट होगा बेटा, पर्सनल अकाउंट, मतलब क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा। देखिए ऐसे आपको ट्रांजेक्शन्स को पहचानना है। जैसा हमने फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन किया, बहुत ही सिंपल है, आपको हमेशा बिजनेस के एंगल से देखना है। जैसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था आपका, कि हमने पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो पैसा बिजनेस में आया और किसने दिया भाई, प्रोप्राइटर ने दिया, तो क्या बन गया, गिवर बन गया। सेकेंड भी, नाउ थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, कितने का था, 5,000, लेकिन क्या बोला है, ऑन कैश। तो देख ले बेटा ट्रांजेक्शन कौन सा है, कैश है कि क्रेडिट है। हमेशा ट्रांजेक्शन के बाद आपको चेक करना है वेदर इट इज कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर कैश होगा तो कौन सा होगा, कैश अकाउंट, पार्टी के नाम से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर क्रेडिट हुआ तो आपको क्या लिखना है, वहां पे पार्टी का नाम लिखना है, जो पर्सनल अकाउंट होगा। अभी यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया बेटा, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन हो गया है, तो कैश अकाउंट तो आ गया आपका। परचेस किया है ना, तो कोई भी गुड्स अगर हम लोग परचेस करेंगे तो क्या होगा, पैसा हमारे पास से जाने वाला है। चलो, तो पहला आपने क्या किया है, परचेस, और परचेस क्या किया है, गुड्स। ठीक है, तो जब भी परचेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, परचेस गुड्स। ठीक है, ये हो गया आपका। और सेकेंड, आपका ऐसे पैसा क्या हुआ, पैसा चला गया आपका। और जब भी परचेस करेंगे तो वहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, परचेस अकाउंट बनेगा। कौन सा, परचेस। याद रखना, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, गुड्स कहाँ काम आता है, अपना स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना बेटा, कैश अकाउंट, बिकॉज ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट, कैश ट्रांजेक्शन है। अब देखिए जो परचेस किया है हमने, ठीक है, परचेस क्या होता है बिजनेस के लिए, परचेस बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस। बिकॉज मैंने पेन परचेस कर लिया, मटेरियल परचेस या कुछ भी परचेस किया, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस की बात कर रहा हूं तो एक्सपेंस कहां पे आएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट में आने वाला है। तो परचेस क्या हो गया बेटा, आपका एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस मतलब डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। और क्या होगा, ये डेबिट होगा। वेयर एज कैश इज कंसर्न, कैश से मतलब जब भी गुड्स आप परचेस करोगे कैश क्या होगा, जाएगा। ठीक है, तो कैश क्या हो गया आपका बेटा, गोज आउट, बिजनेस से पैसा चला गया। और कैश कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट, मतलब क्या होगा, ये क्रेडिट होगा आपका। देख लो, ये होगा आपका क्रेडिट होने वाला है। डन। नाउ फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन क्या बोला, पेड बोला है, पेड। अब क्या पेड किया रहेगा आपने, हमने पेड किया है, हमने रिसीव्ड किया, ये आपने शब्द सुना होगा। तो देखिए यहाँ पे
तो जब भी वर्ड आपका पेड आएगा, जब भी वर्ड आपका रिसीव्ड आएगा, मतलब वहां पे कौन सा अकाउंट बनने वाला है, वहां पे बनने वाला है आपका कैश अकाउंट बनने वाला है। याद रखना, जब भी वर्ड पेड आया या तो वर्ड रिसीव्ड आएगा कैश, और कैश कौन सा अकाउंट है, रिजर्व अकाउंट, रियल अकाउंट है। अब पेड किया है तो पेड में पैसा आया कि गया, सर पैसा गया, ठीक है। जब पैसा गया तो क्या होगा, गोज आउट। और पैसा आपने किसके लिए पेड किया है, आपने पेड किया सैलरी के लिए। किसके लिए, सैलरी। और सैलरी क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है। तो यहां पे बन गया सबसे पहला कि सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, और सेकेंड क्या था आपका, कैश गोज आउट। यहां पे तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, यहां बन जाएगा सैलरी अकाउंट एक बनेगा, और दूसरा कौन सा बनेगा, कैश। कैश क्यों बनेगा, बिकॉज मैंने अभी बताया कि जब भी पेड आएगा तो आपने क्या पेड किया, हमने पेड किया है, कैश पेड किया है, ठीक है। सैलरी क्या हो गया बेटा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया है। एक्सपेंस का मतलब कौन सा अकाउंट हुआ आपका नॉमिनल अकाउंट, और क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। वेयरएज कैश इज कंसर्न, कैश क्या था आपका, गोज आउट, और गोज आउट में कौन सा अकाउंट हुआ बेटा, वो रियल अकाउंट। और जब भी गोज आउट होगा तो क्या बनेगा, वो क्रेडिट बनने वाला है। क्या बनने वाला, क्रेडिट। तो देख लो हर ट्रांजैक्शन में आपको क्या मिलेगा, अगर एक डेबिट हुआ है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होने वाला है। ये हो गया आपके 4 ट्रांजैक्शन। एंड फाइनली आपने क्या किया, सोल्ड किया है, सोल्ड, ठीक है। जब भी सोल्ड करोगे तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन कैश में होगा तो क्रेडिट में होगा। सोल्ड व्हाट, ओल्ड टेबल, कितने का बेचा आपने, 3000 रुपए का। अब टेबल बेचा है आपने, तो टेबल क्या होगा आपका, टेबल होगा आपका असेट होने वाला है। टेबल क्या होगा, असेट है, ठीक है। अब बेचा है तो टेबल आएगा या जाएगा, सर टेबल जाएगा, गोज आउट। जब बेचा तो क्या आएगा, सर पैसा आएगा। लेकिन सर यहां पे बताया नहीं, सो वी हैव टू प्रिज्यूम हियर। यहां पे किसी का नाम तो दिया है क्या, नाम भी नहीं दिया है, तो हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि हमने पैसा मिला है, कैश में माल बेचा है। तो यहां पे क्या आएगा, तो सबसे पहला कैश, कैश व्हाट, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, पैसा क्या हुआ, हमने क्या बेचा, ओल्ड टेबल, तो हमने बेचा है टेबल, और टेबल तुम्हारा क्या हो गया है, गोज आउट, बिजनेस से चला गया। तो पहला अकाउंट बन जाएगा इसमें बेटा आपका, इसमें बनेगा आपका कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, यहाँ पे दूसरा बनेगा आपका टेबल अकाउंट। सर सेल्स अकाउंट क्यों नहीं बना बेटा, सेल्स अकाउंट कब बनेगा, जब अपना रेवेन्यू नेचर होगा। रेवेन्यू मतलब जो हम रेगुलर, अब जो टेबल बेच रहा है इसने क्या बोला था, ओल्ड टेबल, मतलब टेबल पहले से इसके पास पड़ा था, ना कि उसने आपका रेगुलर टेबल बेचा है। अगर वो रेगुलर टेबल बेचेगा तो सर नॉर्मल सेल्स कहलाएगा, लेकिन इसने क्या किया है, ओल्ड टेबल बेचा था, ठीक है। तो कैश, कैश क्या हुआ आपका, कम्स इन, और टेबल क्या हुआ आपका, गोज आउट। क्लियर। अभी कैश कम्स इन मतलब कहां पे आया आपका, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, और क्या कहलाएगा, डेबिट। वेयर एज गोज आउट, ये भी सर रियल अकाउंट में, और क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन में आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जर्नल से पहले जो आपकी अकाउंटिंग की यात्रा होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ होती है। इसके ऊपर आपका एक सेपरेट लेक्चर बनेगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप, कि स्टार्ट आपका बिजनेस एंटिटी से हुआ था, फिर ट्रांजैक्शन, फिर क्या था आपका जर्नल। और जर्नल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जर्नल के लिए ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। एंड फाइनली ये जो आउटपुट आया है यही क्या होगा आपका, आउटपुट कहाँ जाएगा, जर्नल के फॉर्मेट में जाएगा। ये आपको मैं सिखाऊंगा आगे, एक ट्रिक्स के हिसाब से जो शॉर्टकट होगा हम सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने पूरी के पूरे जो ट्रांजेक्शन्स थे उसमें हमने 2 एस्पेक्ट्स देखा, 2 अकाउंट देखे, कौन कौन से जो अकाउंट आने वाले हैं, और क्लासिफिकेशन देखा एज पर द गोल्डन रूल के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ये लेक्चर आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना होगा, जिससे क्या होगा, आपको नई नई बातें मालूम पड़ेगी। और जो जो आपको लिखाया गया यहाँ पे आपको आपके नोटबुक में लिखना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।